Assalamu alaikum. Okay, we were doing the topic kinematics or yesterday एक होमवर्क दिया था, लाइबा ने कर लिए, शुरू कर दिया। ठीक, कहाँ किसके साथ? अच्छा जी, बताइए। होमवर्क था फर्स्ट 10 क्वेश्चंस ऑफ दैट वर्कशीट। आई होप आप में से कुछ अच्छे स्टूडेंट्स ने किए होंगे। आज ही किए? जी बताइए, जिन्होंने किए कोई प्रॉब्लम उसमें? होमवर्क घर रह गए? चलो, आप किधर घर? मैं आपके साथ चलूंगा आपके घर। ना हो नहीं, कल की ऐसा हो ही नहीं सकता। जी किसने किए हैं, चलो ये बता दो यार, ऐसे टाइम वेस्ट हो रहा है। बैठ जाए बैठ जाए यार। बहुत अफसोस हुआ एक दफा फिर। ओके जी, क्वेश्चन एक, इसका टू बताइए किसी ने अटेम्प्ट किया? ओके, क्वेश्चन टू जरा देखिए। क्वेश्चन टू इज, प्लीज अब बोलेंगे नहीं। क्वेश्चन टू इज, our train leaves Madrid at 7 o'clock and travels to Cordoba, a distance of 340 kilometers. The distance time graph shows the journey. जी, distance between Madrid and Cordoba is 340। ये दोनों ऑफ कर। अब ठीक है, बस वो सिर्फ वो एक ऑन करें, बाकी सब ऑन। क्या देखना है? ये बोर्ड नजर आ रहा है? ओके, आगे आ जाए। अभी क्या नजर आ रहा है? ओके, our train leaves, is this the first thing? Yes, it is the first thing. Okay, our train leaves Madrid at 7 o'clock and travels to Cordoba, a distance of 340 kilometers. The distance time graph shows the journey. ये देखिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ शो हो रहा है। आप देखिए उसने स्टार्ट कहाँ से लिया? कार्डोबा से। इकरा, ये हमारा टॉपिक 2 दिन पहले से स्टार्ट हुआ है। अगर आपने लास्ट 2 क्लासेस ली हैं तो उम्मीद है कि आपको ये आइडिया होगा। अगर वो नहीं ली तो आप प्लीज रिकॉर्डिंग देख लीजिए। देखिए, मैड्रिड से स्टार्ट हुआ और ये है यहाँ तक कार्डोबा। उसने क्या, मैड्रिड से कार्डोबा कितना डिस्टेंस था? 340। चेक करें, 340 बन रहा है। ये 310, 320, 330, 340। तो ये जहां पे कार्डोबा मेंशन है, दिस इज बेसिकली 340 किलोमीटर्स। आगे आ जाए आप।
किसका है? ओके, अब फर्दर कुछ, ये जो ग्राफ ऑलरेडी बना हुआ था, अब फर्दर वो कह रहा है कि फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन फ्रॉम मैड्रिड टू कार्डोबा इन किलोमीटर्स पर आवर। जी, ग्राफ्स को देखिए और शान बताइए एवरेज का क्या फॉर्मूला होता है? शान, टोटल डिस्टेंस है पार्ट वन की, बताइए टोटल डिस्टेंस कितना है मैड्रिड से कार्डोबा? आप ग्राफ से देख सकते हैं कि वो है 340 किलोमीटर। और कितना टाइम लगा हुसैन बताइए? कितना? ये बेसिकली जो टाइम नीचे लिखा हुआ है ये बेसिकली क्लॉक का टाइम है। ये क्लॉक का टाइम मीन 7 o'clock उसने स्टार्ट किया। अब आप देखिए जो कार्डोबा में वो पहुंचा है उस वक्त टाइम क्या था, वो हमने टाइम तकरीबन है, देख लेते हैं, एग्जैक्ट चेक करते हैं इसको, प्लीज सुनिएगा। अब आप ऐसा करें, पहले कैलकुलेशन चेक करें कि आपका जो एक्स एक्सिस पे वन स्मॉल जो बॉक्स है वो कितने मिनट्स को शो कर रहा है, चेक करते हैं, प्लीज देख ले। काउंटिंग करें पहले, मिडिल में कितनी इसकी यूनिट्स हैं, कितने बॉक्सेस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बॉक्सेस हैं। और एक फुल बॉक्स जो बिग बॉक्स है वो कितने मिनट्स को शो कर रहा है? 60 मिनट्स को शो कर रहा है। 1 आवर मीन 60 मिनट्स को शो कर रहा है। सो 60 डिवाइडेड बाय 10, सो एक स्मॉल बॉक्स इसका मतलब 6 मिनट्स को शो कर रहा है। सो वन स्मॉल बॉक्स इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग 6 मिनट्स। ऐसा ही है। सो आप बताइए कि ये जो पॉइंट है इसको अगर मैं नीचे लेके आऊं यहाँ पे, तो ये कितना टाइम होगा यहाँ पे? मिनट्स में भी बता दीजिए, और अगर आवर्स में अगर आप बताना चाहते हैं तो क्या बनेगा? वैसे अगर आवर्स में सिंपली कैलकुलेशन करें तो ये अगर आपका 7 से 8 यहाँ तक 1 आवर हो गया। फिर उसके बाद अगर आप पॉइंट्स में काउंट करें तो ये 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 और ये 2 आवर्स बन जाएगा। तो इसका मतलब अगर सिर्फ डेसिमल में आप कैलकुलेशन करें तो ये क्या बनेगा? 1.7। सो आवर्स कितने हैं? 1.7 आवर्स। अगर आप में से कोई 1 आवर्स एंड मिनट्स की कैलकुलेशन करना करना चाहता है तो फिर बताइए ये उसको मैड्रिड से कार्डोबा कितने आवर्स और कितने मिनट लगे हैं? 1 आवर एंड आगे 7 डिविजन है। सो 7, एक डिवीजन है 6 मिनट की, तो 7 into 6 is 42। सो ये उसको टाइम लगे 1 आवर एंड 42 मिनट्स। ये बात समझ आ रही है? अगर आपने मिनट्स एंड आवर्स एंड मिनट्स में लिखना है तो 1 आवर एंड 42 मिनट्स बनते हैं, लेकिन हम अगर क्योंकि हमने सिर्फ आवर्स में कैलकुलेशन करनी है तो 1.7 आवर्स बन रहा है। सो ये था किलोमीटर एंड ये है आवर्स। सो एवरी स्पीड, कैलकुलेटर यूज कीजिए, 340 ओवर 1.7 इज 200। 200। सो उस ट्रेन की एवरेज स्पीड है 200 किलोमीटर पर आवर। ये सबको क्लियर है? दिस इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन विच इज 200 किलोमीटर पर आवर। ये था पार्ट वन। ओके, बी पार्ट इज द ट्रेन स्टॉप्स फॉर 12 मिनट्स। प्लीज ये स्टेटमेंट भी पढ़ रहा हूँ, ये अच्छी तरह देख लें, क्योंकि अभी जब मैं ग्राफ की तरफ जाऊंगा तो ये स्टेटमेंट आपको नजर नहीं आएगी। इस्माइल, इट सेज द ट्रेन स्टॉप्स फॉर 12 मिनट्स। ये 12 मिनट्स को कैसे आप ग्राफ में अगर शो करना हो तो शो कर लेंगे हम? चले, अभी बताइएगा आप, लेकिन पहले आगे भी पढ़ लेते हैं। इट देन कंटिन्यूज इट्स जर्नी एट द सेम एवरेज स्पीड टू सेवाइल। सेवाइल ही लिखा है ना? 12 मिनट्स का रेस्ट होता है कार्डोबा पे, और फिर उसके बाद दोबारा उसकी जर्नी आगे सेवाइल की तरफ स्टार्ट हो जाती है। और वो स्पीड क्या है? सेम एवरेज स्पीड। कौन सी सेम? मीन 200 जो भी फाइंड किया है। सो अगर मैं दोबारा आपको ग्राफ शो करूं, आपको अब सॉरी मैं क्वेश्चन में पार्ट में क्या कह रहा है? कंप्लीट द ग्राफ टू शो इट्स जर्नी।
कंप्लीट द ग्राफ टू शो इट्स जर्नी। और फिर आपको चले ग्राफ तो मैं ड्रॉ करूंगा, और फिर ये भी कहता है एट व्हाट टाइम डज इट अराइव इन सेवाइल। चलें जी, अब ग्राफ के ऊपर ये कंप्लीट कैसे करें हम। गुड, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे जो लाइन होगी, मीन डिस्टेंस ट्रेवल, वो रेस्ट पे लाइन तो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन बननी चाहिए। ठीक है, वो जितनी एक्सटेंड कितनी करनी है वो उसकी बात करते हैं अभी हम। सो इस तरह की लाइन बननी चाहिए। अब आप ये बताइए कि कितना उसने रेस्ट किया है, 12 मिनट्स। तो 12 मिनट, ईच स्मॉल बॉक्स इज ऑफ 6 मिनट। सो इसका मतलब मैं कितने बॉक्सेस बना दूं, 2 बॉक्सेस। सो यहां से हम जस्ट 2 बॉक्सेस का ग्राफ बना दिया जी। ये सब कुछ शो हो रहा है, ठीक है। सो ये 2 बॉक्सेस आपका रेस्ट शो हो गया। अब आगे मुझे लाइन ड्रॉ करनी है कि वो सेवाइल तक जा रहा है। सेवाइल ये है, सेवाइल तक वो जा रहा है और वो किस स्पीड से फर्दर जा रहा है, विद द सेम कांस्टेंट स्पीड। अब ये ग्राफ में कैसे ड्रॉ करूं, स्ट्रेट अप विद द सेम स्लोप। समझ आई बात उनकी। हमने जो ग्रेडियंट पहले वाली लाइन का बना है वही लाइन अभी ग्रेडियंट भी बनाना है, लेकिन ये हम एक्यूरेट कैसे करेंगे। देखिए मैं यहां से स्टार्ट करूं, मुझे कैसे पता चले कि ये लाइन उसके पैरेलल है या नहीं। सेम स्लोप का मतलब पैरेलल लाइन बनानी है ना। सेम स्लोप सेम ग्रेडियंट, मीन हमें एक पैरेलल लाइन बनानी है। तो अब मैं यहाँ पे अगर बनाऊं, वो भी लग रही है पैरेलल, थोड़ी सी आगे भी कर दूं तो वो भी पैरेलल लग रही है। इसको एक्यूरेट कैसे हम चेक, एक्सटेंड करके पैरेलल। देखिए बॉक्सेस इतने छोटे हैं कि वो थोड़ा सा भी एरर आपका 2 से 3 मिनट्स का एरर बन जाता है। और नेक्स्ट पार्ट देखिए उसका है ये कि वो कितने बजे पहुंचा। आप ऐसा कीजिए इसको, आप देखिए कि कार्डोबा से सेवाइल रिमेनिंग, कार्डोबा से जो सेवाइल है, जो डिस्टेंस हमने ट्रेवल करना है वो डिस्टेंस है कितना, वो चेक कीजिए कितना डिस्टेंस है। वो काउंटिंग करें। ये 400 था, ये हम देखना चाहते हैं सेवाइल कितने डिस्टेंस पे है। 410, 20, 30, 40, 50, 60, 70। सो सेवाइल जो है बेसिकली 470 है फ्रॉम मैड्रिड। सो 470 और कार्डोबा था 340। कितना दरमियान में इनमें डिस्टेंस आ रहा है कार्डोबा और सेवाइल में, 130 का। सो 130 किलोमीटर का डिस्टेंस है बिटवीन कार्डोबा एंड सेवाइल। आपको ये बताइए कि कार्डोबा से सेवाइल जो एवरेज स्पीड है वो पता है कितनी है, 200। सो आपका जो फॉर्मूला है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। आप एवरेज स्पीड लिखिए 200, रिमेनिंग डिस्टेंस कितना है जो ट्रेवल करना है वो 130। आपको पता चल जाएगा कितना टाइम लगेगा उसको। ऐसा ही है ना। तो यहां से आप टाइम की कैलकुलेशन कर लें। सो टाइम आपका आएगा 130/200। चेक कीजिए, 0.65 आवर्स। सो 0.65 आवर्स मुझे मेंशन करना है। सो 0.65 आवर्स को अगर मिनट्स में चेंज करें तो कितना बनता है, मल्टीप्लाई बाय 60 कीजिए। 39 मिनट्स उसको लगेंगे। तो अब मुझे यहां से ग्राफ आगे 39 मिनट्स तक एक्सटेंड करना है। और एक स्मॉल बॉक्स कितना है, 6 मिनट का। सो एक स्मॉल बॉक्स है, प्लीज देखिएगा यहां से, ये प्लीज सामने देखें। यहां से ग्राफ स्टार्ट करना है, इसी के वर्टिकली में ऊपर जाता हूं, ठीक। और मुझे कितने बॉक्सेस जाना है, 6 बॉक्सेस। अगर मैं जाऊंगा 6 बॉक्सेस, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 बॉक्सेस हो गए। 6 बॉक्सेस का मतलब 6 × 7 = 42। ये ज्यादा हो गया, सॉरी 6 × 6 = 36। सॉरी 6 × 7 नहीं करना, क्योंकि ई स्मॉल बॉक्स इज ऑफ 6 मिनट। तो अगर हमने 6 × 6 करें तो 36, 6 बॉक्सेस अगर हो तो वो 36 मिनट बनेगा। और अगर 7 बॉक्सेस हो तो वो 42 मिनट बनेगा। तो यहाँ पे हमने 42 और 36 के बिल्कुल मिडल में रहना है, क्योंकि 39 लाना है। तो 6 और 7 के दरमियान में, सो 6 और 7 के दरमियान में मैं पॉइंट मार्क करता हूं।
सो ये मैंने एक पॉइंट मार्क कर दिया जो 6 और 7 के बिल्कुल मिडल में आ रहा है। सो अब आप इसको उसके साथ ज्वाइन करें एक स्ट्रेट लाइन से। सो ये अब आपका एक्यूरेट ग्राफ बन गया। जी क्लियर है सबको? अब आपका जो नेक्स्ट पार्ट था उसमें था, नेक्स्ट पार्ट था कि बताइए कि वो सेवाइल किस टाइम पे पहुंचा। What was the time when the train reached सेवाइल? उस वक्त टाइम क्या था? उस वक्त टाइम यहाँ पे टाइम चेक करना है कि क्या आ रहा है। यही है ना, इधर टाइम चेक करना है क्या आ रहा है। सो आप 9 के बाद बॉक्सेस काउंट कर लें। 9 o'clock के बाद बॉक्सेस 1 2 3 4 5 5.5 5.5 बॉक्सेस बन रहे हैं। टाइम कौन बताएगा? सॉरी 6.5, सॉरी 6.5 नहीं सॉरी, एक मिनट दोबारा में देखने थे। 1 2 3 4 5 5.5 बॉक्सेस बन रहे हैं। 5 बॉक्सेस हूं तो ये टाइम आपने बताना है। 9:33। सो 9:33 पे, इस टाइम पे द ट्रेन विल रीच एट सेवाइल। ये बॉक्सेस जो काउंट किए हैं 9 के बाद, ये 5 बॉक्सेस बनते हैं। 5 टाइम्स 6 इज 30, और 6 बॉक्स भी अगर हो जाता तो 36 बनते। लेकिन वो 5th और 6th के एग्जैक्टली मिडल में था, तो हमने 30 भी लिखा, 36 भी लिखा, हमने मिडल में 33 लिख दिया। सो 33 पे, 9:33 पे द ट्रेन रीच एट सेवाइल। जी यहां तक कोई प्रॉब्लम? वो जो आपने वो बीच में लाइन बनाई है, हाँ जी, वो कैसे बनी है? वो लाइन नहीं बनानी थी, वो बेसिकली मुझे ऊपर से वो देखना था नीचे टाइम, उस जब वो सेवाइल पे पहुंचा है। नहीं सर, वो जो पहले कौन सा जा रहा था और फिर आपने उसको स्टेशनरी कर दी। ये वाली लाइन, ये वाली उसने कहा था ना 12 मिनट्स के लिए वो रेस्ट पे था। जब मैंने आपको बुलाया था, वो इसीलिए बुलाया था कि क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि द ट्रेन इज स्टेशनरी फॉर 12 मिनट्स। सो 12 मिनट के लिए वो रेस्ट पे थी, तो कार्डोबा पे ही 12 मिनट्स के लिए खड़ी है, तो मैंने 2 बॉक्सेस के लिए स्ट्रेट लाइन बना दी, क्योंकि रेस्ट पे थी, डिस्टेंस ट्रेवल नहीं हो रहा था। सो 2 बॉक्सेस मीन 6 एंड 6 12 मिनट्स के लिए वो रेस्ट पे मैंने ड्रॉ कर दिया। जी किसी ने वो वर्कशीट अभी ओपन की हुई है अपने फोन में? क्योंकि मैं वो नीचे जाना नहीं चाह रहा, ये डायग्राम चेंज हो जाएगी। मुझे नेक्स्ट पार्ट जरा पढ़ के बताएंगे क्या था वो? यार मैं ओपन कर लेता हूँ, मेरे पास फोन है यार, मुझे पता चला। लोडिंग। जी क्वेश्चन नंबर हम कर रहे थे 3, और सुनिएगा प्लीज। इसका बी सेकंड पार्ट था, एट व्हाट टाइम डज इट अराइव एट सेवाइल, वो हम कर चुके हैं 9:33। अब आगे सुनिएगा सी पार्ट, जरा सुनिएगा प्लीज सी पार्ट। अनदर ट्रेन लीव्स सेवाइल एट 7:30। एक और ट्रेन है जिसमें शान बैठे हुए हैं, और ड्राइवर हुसैन है, फिर चलेगी ना? अच्छा चले जी। अब वो ट्रेन सेवाइल से निकल रही है, कितने बजे निकल रही है? 7:30 पे। क्वेश्चन सुनिएगा प्लीज। Another train leaves Seville at 7:30 and travels without stopping to Madrid. The trains arrive in Madrid at 9:45. Draw a line on the grid to show this journey. बताइए हुसैन कैसे शो करूं? इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप क्वेश्चन नहीं सुन रहे थे। बताइए आप। आप जब सुन ही रहे तो आपको कैसे पता चलेगा क्या करना हमने इसमें? जी क्वेश्चन ये था कि अनदर ट्रेन लीव सेवाइल एट 7:30, और वो मैड्रिड की तरफ आ रही है, और कब पहुंचेगी? 9:45। कहते हैं इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें। कौन बताएगा कैसे ग्राफ बनेगा? वेट वेट, सब सोच ले, पहले मैं सबसे पूछूंगा वन बाय वन।
सेवाइल से ट्रेन 7:30 निकली, मैड्रिड 9:45 पहुंची। इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, एक स्ट्रेट लाइन। वेट वेट वेट, बताइए कहां से स्टार्ट होगी? इधर आके फिंगर रख के बताइए कि यहां से स्टार्ट होगी। जी कौन कौन कह रहा है कि ठीक है? कौन कौन कह रहा है ठीक है, ये नहीं कर रहे हैं? इसका मतलब ये गलत है, बताइए आप। हुसैन कैसे ड्राइवर हैं आप? आपने मैड्रिड जाना है, आप मैड्रिड से स्टार्ट ले रहे हो, सेवाइल से स्टार्ट लेना है। तो वाकई फिर जब असल में बात जो हयान कह रहे थे बैठे कि वो चलेगी नहीं, वो इसलिए नहीं चलेगी, पहले मैड्रिड में खड़ी है वो। तो आपने सेवाइल से स्टार्ट लेना है, सेवाइल पे 7:30 माशाल्लाह ये देखिए, अगर आपको शो हो जाए पहुंचेगा 8:05 जी 9:45 बेसिकली होगा एग्जैक्टली कहाँ पे, किस बॉक्स में? कोई और कलर पर शो करो, ब्लू। सिर्फ मुझे स्टार्टिंग बताइए और एंडिंग बताइए, उसके बाद हम करते हैं। स्टार्ट तो आपको पता चल गया सबको कि वो 7:30 से स्टार्ट होगा ये। एंडिंग 9:45, 9:45 यहाँ पे किधर शो हो रहा है? ये देखिए, अगर हम रिवर्स चले 10 o'clock से 6 मिनट पीछे अगर आ जाए तो 54, फिर 6 मिनट पीछे आ जाए 48, और फिर आए तो 42 और 48 के मिडल में, मीन यहाँ पे होगा क्या, ऐसा ही है? तो अब ये स्ट्रेट लाइन इन दोनों को ज्वाइन करेगी। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ द ट्रेन which is traveling from Seville to Madrid. तो ये ग्राफ रिवर्स बनेगा क्योंकि मैड्रिड से, सेवाइल से स्टार्ट होके मैड्रिड बन रहा है, और अब शॉन जो है वो मैड्रिड पहुंच चुके हैं। यही लेके आया, देखो आगे सेकंड पार्ट। ये तो ट्रेन से बाहर निकलोगे पता रहे कहाँ पहुंचे हो। सेकंड पार्ट, हाउ फार फ्रॉम मैड्रिड, अब सुनिएगा जरा क्वेश्चन। सेकंड पार्ट इज हाउ फार फ्रॉम मैड्रिड आर द टू ट्रेन्स when the two trains pass each other. I am repeating, question सुन लीजिएगा। How far from Madrid are the two trains when they pass each other? जी जब उन्होंने पास किया एक दूसरे को, वो यहाँ पे थी, उस वक्त वो दोनों मैड्रिड से कितना दूर थी? तो आप मैड्रिड से कितना दूर थी यहाँ पे चेक कर लीजिए। द डिस्टेंस इज 280, सो 281 है। जी क्लियर है ये बात सबको? So when these two trains crossed each other, they were at a distance of 280 kilometer from Madrid. ठीक हो गया? लास्ट पार्ट सुनिए इसका। Its last part says calculate the average speed of the train from Madrid, from Seville to Madrid in kilometer per hour. कि सेवाइल से जो मैड्रिड ट्रेन आई है, जिसका ग्राफ ब्लू कलर में है ड्रॉ किया हुआ है, वो ट्रेन, उस ट्रेन की एवरेज स्पीड क्या थी? अपने आप को हम आसान कर लेते हैं, ड्राइवर को तो पता था ना किस स्पीड से जा रहा है, उसी से पूछ लेते हैं। आपको किसने कहा ड्राइवर हो? अच्छा चलो जी, आप बैठे हुए थे ड्राइविंग सीट पे, सामने पता चला था किस स्पीड से चल रहे थे। अगर वो नहीं पता तो हमें कैलकुलेट करके बताओ आप। क्या बात है, देखो पैसेंजर्स को पता है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। सो आज ड्राइवर भी सीख जाएगा, कल इनसे हम दोबारा पूछेंगे। सुनिए जी, टोटल डिस्टेंस बताइए क्या है? 470 किलोमीटर। और टोटल टाइम कौन बताएगा? जी टाइम की कैलकुलेशन करें। 7:30 से स्टार्ट किया और 9:45 पे
पहुंच गया। टाइम आपने मुझे बताना है आवर्स में। 7:30 से 8:30 कितना हो गया? 1 घंटा। 8:30 से 9:30 कितना हो गया? 2 आवर्स। यहां तक कितने हो गए? 2 आवर्स। सो अगर मिनट्स की बात की जाए तो दिस इज 2 hours and 15 minutes। लेकिन हमें कंप्लीटली आवर्स में बताना है। 15 मिनट्स को आवर्स में कैसे चेंज करते हैं? 15 को डिवाइड कर ले 60 से, आपके पास आएगा 0.25। 15 ÷ 60। जस्ट मिनट्स को अगर आप चेंज, वैसे और भी मेथड हैं। आप टोटल 2 आवर्स और 15 मिनट कितने बनते हैं? 2 आवर्स मीन 120 मिनट्स। मीन ये हर कोई डिफरेंट वे से करता है। कुछ लोग फौरन, कुछ लोगों को पता चल गया है कि 2.25 बन रहा है, लेकिन ये हर किसी को नहीं पता चला। सो आप जब कैलकुलेशन करते हैं, कुछ लोग यूं करेंगे कि 2 आवर्स और उनको पता चला 15 मिनट, तो अब आपको 15 मिनट को सिर्फ चेंज करना है आवर्स में। 15 मिनट को हम कैसे चेंज करेंगे आवर्स में? 15 ÷ 60, वो आएगा 0.25, तो ये बन जाएगा 2.25। इसके अलावा एक और मेथड भी है कि 2 आवर्स 15 मिनट टोटल मिनट्स कितने बनते हैं? 2 आवर्स 120 मिनट एंड 15 मिनट कितने बन गए? 135 मिनट। सो 135 मिनट को आप 60 से डिवाइड करेंगे तो 2.25 आवर्स आ जाएगा। तो 470 डिवाइडेड बाय 2.25 कैलकुलेशन करके बताइए। 208.88 शायद आप बता रहे हैं। सो ऑन एवरेज करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, व्हाट विल बी द स्पीड? 200, यही बन रहा है भाई, 208.88। सो एवरेज स्पीड बनेगी 209 किलोमीटर पर आवर, करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट। जी क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन 5 को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सर बताते रहिए कैसे करेंगे आप। The diagram is the speed time graph for the first 20 seconds of a cyclist journey. Part A, calculate the distance traveled in the first 16 seconds. So हम क्या करेंगे, क्योंकि आपको कैलकुलेट करना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है? एरिया अंडर द ग्राफ। सो फर्स्ट 16 सेकंड्स के लिए आप, ये कौन सी शेप बन रही है? एक ट्रेपीजियम कर रही बन रही है, आप उसका एरिया ट्रेपीजियम का करेंगे, वो डिस्टेंस आ जाएगा। बी पार्ट देखिए, बाय ड्रॉइंग अ टेंजेंट। मजा तो तब था जब ये हिंट ही ना देता, लेकिन इसने हिंट दे दिया है। लेकिन कुछ लोगों को हिंट के बाद भी नहीं समझ आएगी। बी पार्ट है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द साइक्लिस्ट व्हेन टाइम इज 18। जब टाइम 18 था उस वक्त एक्सेलरेशन क्या है? वेट 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 वेट। ओके लाइबा, एक्सेलरेशन हम कैसे फाइंड करते हैं स्पीड टाइम ग्राफ से? नाम चेंज कर लिया जी लाइबा। बिल्कुल नहीं मैच हो, वो भी नहीं मैच होती जी लाइबा। अच्छा जी सुनिए, आपको मैंने एक पॉइंट लिखाया था कि ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन। सो अगर आप 18 सेकंड के ऊपर ग्रेडियंट कैलकुलेट कर लें, यहाँ पे ग्रेडियंट कैलकुलेट कर लें, तो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगी। ठीक है, अब मुझे बताएं पॉइंट 18 के ऊपर कोई स्ट्रेट लाइन है या कर्व है? ये एक कर्व है। सो अगर 18 पॉइंट पे देखें तो ये एक कर्व है, तो आप क्या करेंगे, कर्व का ग्रेडियंट कैसे फाइंड करते होते हैं? हम ग्राफ का पूरा टॉपिक करके आ चुके हैं। हम उस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और वो टेंजेंट कुछ ऐसा बनेगा। मजे बेटा घर लेना जाके, आप दोबारा जाके बनाना ना, और फिर मजा आएगा, फिर मुझे दिखाना भी आप। तो ये टेंजेंट बन गया एट टाइम इज इक्वल टू, एट टी इज इक्वल टू 18। तो टी इज इक्वल टू 18 पे टेंजेंट बन गया। इस टेंजेंट को आप क्या करेंगे,
2 पॉइंट लेंगे, उन 2 पॉइंट को हम ग्रेडियंट के फॉर्मूला में पुट करेंगे, तो आपको इस टेंजेंट का ग्रेडियंट मिल जाएगा, और इस टेंजेंट का ग्रेडियंट मिलने का मतलब आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। क्लियर है सबको? लास्ट पार्ट है इसका, ऑन द ग्रिड इन द आंसर स्पेस sketch the distance time graph for the first 16 seconds of the cyclist journey। जी क्वेश्चन समझ आया? पहले ग्राफ देख ले, ऊपर वाला कह रहा है कि फर्स्ट 16 सेकंड में जो बना हुआ स्पीड टाइम ग्राफ, इसी का आप यहाँ पे नीचे ग्रिड होगा, ये है ग्रिड, यहाँ पे आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है, उसी स्पीड टाइम ग्राफ को कन्वर्ट करना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। सो आप मुझे ये बताइए कि ये जो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट 0 से लेकर 8 तक, इसको कैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में शो करेंगे? इंक्रीजिंग कर्व से, इंक्रीजिंग कर्व से, क्योंकि स्पीड इज इंक्रीजिंग, सो इंक्रीजिंग स्पीड को डिस्टेंस टाइम ग्राफ में इंक्रीजिंग कर्व से शो करते हैं। और फिर मुझे बताइए कि ये जो कांस्टेंट स्पीड है इसको कैसे शो करेंगे? स्ट्रेट लाइन। और आप जब ड्रॉ करेंगे, जरा देखिएगा, ये आ गया। अब मुझे बताइए कि आप फर्स्ट 8 सेकंड के लिए क्या ड्रॉ करेंगे? एक इंक्रीजिंग कर्व। अब इंक्रीजिंग कर्व का मीनिंग ये है कि कुछ ऐसी कर्व होगी फर्स्ट 8 सेकंड के लिए, कुछ ऐसी होगी। ये इंक्रीजिंग कर्व यहां से इधर तक है, यहां से इधर तक है, ये कैसे पता चलेगा? हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे, और डिस्टेंस हम प्रीवियस पार्ट से, प्रीवियस जो डायग्राम है, हम 8 सेकंड तक एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे। अच्छा, सपोज करते हैं कि वो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाता है, सपोज करते हैं कि वो आ जाता है 40। सो इसका मतलब आपकी जो कर्व बननी चाहिए 8 सेकंड के अगेंस्ट, वो 40 तक बननी चाहिए, ऐसे ही है। सो वो फिर आपकी कर्व कुछ ऐसी बनेगी, ठीक है। उसके बाद फिर आपने क्या ड्रॉ करनी होगी? स्ट्रेट लाइन। अब वो स्ट्रेट लाइन भी अगर हम देखें तो स्ट्रेट लाइन 16 सेकंड में यहां तक आएगी, यहां तक जाएगी, या कहां तक जाएगी, उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा? टोटल वो एरिया, वो टोटल एरिया हमें चाहिए होगा। सपोज कि वो टोटल एरिया आ जाता है 120, तो आप इसको 120 तक ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। जी ऐसे ही है। सो इसके साथ अब प्रैक्टिस मेरी तरफ से काफी हद हो चुकी है। आपसे ये जो वर्कशीट जो मैंने दी है, इसको शेयर किया, प्लीज इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, ताकि कल कोई प्रॉब्लम्स हो तो हम उसको डिस्कस कर सकें, और फिर हम किसी नए टॉपिक की तरफ भी जा सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।